हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमारी ये है कि हमारे इस चैनल पर हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में दोनों की क्लासेस अलग अलग हो रही हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम की भी क्लासेस स्टार्ट है, इंग्लिश मीडियम की भी क्लासेस स्टार्ट है। और ये है हमारी 7th क्लास की मैथ्स, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 चल रही है। का पहला क्वेश्चन हो गया है और पहली वाली क्लास देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जहाँ पे हमने आपको ये सारे रूल्स चीजों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर के लिए। क्या पूरी ये मैथ्स की जान है। इस मतलब अगर ये नहीं आता है ना तो आप मैथ्स को सॉल्व ही नहीं कर सकते हो। तो इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन भले ही हमने एक कराया था पर क्लास हमारी जरूर लंबी हुई थी, क्योंकि हमने बिल्कुल डिटेल में आपको समझाया है। ठीक है, यहाँ पे हम ओवरव्यू दे रहे हैं। डिटेल में समझना है तो कल वाली क्लास जरूर देख लेना। तो यहाँ पे हमने आपको ये रूल बताया था, जब हमारे पास सेम नंबर होते हैं तो हम वहां पे जोड़ते हैं। जब हमारे पास अलग अलग मतलब अलग अलग चिन्ह के नंबर होते हैं तो हम वहां पे घटाते हैं। ठीक है, और एक और बात है, जब सेम नंबर होंगे तो हमारे चिन्ह भी वही लगेंगे। जैसे अगर हम सारे नंबर हमारा पॉजिटिव है तो चिन्ह भी पॉजिटिव आएगा। सारे नंबर अगर नेगेटिव है तो हमारा चिन्ह भी नेगेटिव ही आएगा। अब बात है, कंफ्यूजन कहाँ पे पैदा होता है कि जब हमारे पास दोनों चिन्ह होते हैं, मतलब अलग अलग चिन्ह होते हैं। ठीक है, चाहे हमारा पहला नंबर पॉजिटिव हो चाहे हमारा पहला नंबर नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जब हमारे पास अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पे घटाते हैं। बात आती है चिन्ह कौन सा लगाएं, तो चिन्ह जो संख्या दिखने में बड़ी होगी उसी संख्या का हमारा चिन्ह लगेगा। ठीक है, जो संख्या दिखने में बड़ी तो चिन्ह भी हमारा क्या आएगा, संख्या का चिन्ह। यहाँ पे ये हमने लिखा नहीं तो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यही हमने आपको समझाया था। और डिटेल में समझना है तो कल वाली क्लास जरूर देखें। और आपको ये बता देते हैं, चलो हम पहले बाद में बताएंगे, पहले पढ़ा लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा दूसरा। ये कह रहा है एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8। तो भाई आपको बता देते हैं, अंतर का मतलब होता है घटाना, योग का मतलब होता है जोड़ना, और अंतर का मतलब तो हमने ऑलरेडी बता दिया क्या होता है, घटाना। और ऋणात्मक का मतलब होता है नेगेटिव पूर्णांक, नेगेटिव संख्या। ठीक है, और धनात्मक तो आपको पता ही होना चाहिए, पर यहाँ पे धनात्मक, हाँ यहाँ पे दिया है, तो धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव संख्या मतलब धनात्मक पूर्णांक। जिसमें प्लस वाली संख्याएं होती हैं वो धनात्मक में आती हैं, माइनस वाली संख्याएं जो होती हैं वो ऋणात्मक में आती हैं। पूर्णांक क्या होता है ये भी हम बता देते हैं, चलिए। पूर्णांक जो होता है उसमें सारी नेगेटिव नंबर आते हैं, जीरो भी आता है और सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं। ये होते हैं हमारे पूर्णांक। ठीक है, तो यहाँ पे युग्म की बात की है तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जोड़े का मतलब होता है दो संख्याओं में हमें आंसर देना है। दो संख्याओं में आंसर का मतलब है कि दो अलग अलग अंक जो, ठीक है, जोड़ा, जैसे 2 3 ये जोड़ा हो गया। ठीक है, दो नंबर्स में। ठीक है, इतना हो गया फिलहाल। अब करते हैं क्वेश्चन। हाँ, तो ए वाला क्वेश्चन हमारा क्या कहा था इसमें, एक ऐसा पूर्णांक जिसका एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। ठीक है, जिसका अंतर क्या है, 8 है। तो अंतर के लिए लगा देंगे माइनस। पूर्णांक युग्म की बात की है, मतलब हम हमारे जो आंसर आएगा वो दो नंबर्स को घटा के जोड़ के जो भी करना होगा उसको करके करना है। ठीक है, और अंतर इन्होंने बताया है 8 आना चाहिए। भाई हमने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था, पिछली क्लास में हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पे एक चीज देख लीजिए। हमारी पॉजिटिव में संख्या कब आ रही थी, हमारा 8 आ रहा है ना, 8 हमारा पॉजिटिव नंबर इन्होंने दिया है। पॉजिटिव संख्या कब आ रही थी, जब या तो हमारे दोनों नंबर पॉजिटिव हो, ठीक है, या दोनों नंबर हमारे धनात्मक हो, तब हमारा पॉजिटिव में आंसर आएगा। या हमारा जो दो नंबर है अलग अलग चिन्ह है अगर हमारे पास, ठीक है, यदि हमारे पास अलग अलग चिन्ह है और बड़ी वाली संख्या अगर पॉजिटिव है, ठीक है, जो बड़ी संख्या अगर पॉजिटिव है तो हमारा धनात्मक आंसर आएगा। जैसे यहाँ से यहाँ पे माइनस का 2 है, प्लस का 4 है, 4 बड़ी है तो पॉजिटिव में आंसर आया। यहाँ पे प्लस का 5 है, माइनस का 3 है, 5 बड़ा है। ठीक है, इसके पास प्लस है तो प्लस में आंसर आया। ठीक है, तो नेगेटिव में आंसर कब आता है ये भी देख लो, नेगेटिव में आंसर कब आता है, या तो दोनों ही संख्याएं नेगेटिव हो या बड़ी वाली संख्या नेगेटिव हो। पॉजिटिव में आंसर कब आता है, या तो दोनों ही संख्या पॉजिटिव हो या बड़ी वाली संख्या पॉजिटिव हो। ठीक है, अब क्वेश्चन को करना थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो अब हमारा पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, पॉजिटिव में आंसर आ रहा है,
8 हमारा कब होगा? या तो दोनों ही हमारे पास धनात्मक संख्याएं हों, ठीक है? या तो हमारे पास दोनों ही संख्याएं धनात्मक में हो, ठीक है? 1 मिनट रुकना, मैं अपनी लाइट से कर लेती हूँ, ठीक है? तो हम क्या आपको बता रहे थे, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर हमारे पास कब आता है? जब हमारे पास दोनों ही पॉजिटिव नंबर हो, या जो बड़ी संख्या है वो पॉजिटिव हो, ठीक है? तो हम हमारे पास जैसे कि किस यहाँ पे बड़ी संख्या लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे तो नेगेटिव है, ठीक है? तो हम यहाँ पे पहले वाले नंबर पे हम पॉजिटिव बड़ी संख्या लिखते हैं। मान लो हम यहाँ पे 12 लिख दिया, 12 में से कितना घटाएं कि 8 आए? 4। 4, हाँ 4। तो प्लस का, जो प्लस का 12 माइनस का 4, ये बड़ी संख्या थी तभी हमारा 8 आ गया, ठीक है? और आपको एक और रूल बताना है, वो होता है गुणा का रूल, ठीक है? चलिए हम आपको बता ही देते हैं, नहीं तो हो सकता है अगले क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ जाए, फिर आप लोग कर ना पाओ। तो यहाँ पे हम आपको एक रूल बता रहे हैं, ठीक है? ये रूल हमारा क्या है, देखो, ये होता है गुणा में प्लस माइनस का नियम, ये है हमारा रूल, ठीक है? अब इसमें हम कैसे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखो, गुणा गुणा जब होती है किसके, यानी कौन कौन से साइन लगे होते हैं तो हमको पता चलता है गुणा होता है। ये गुणा का साइन तो आपको पता ही है कि ये जो होते हैं गुणा का साइन है, ठीक है? दूसरा, जैसे कोई संख्या लिखी है 2 गुणे में 3, तो आप गुणा कर देते हो, आ जाता है 6। पहली चीज मतलब ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इस तरीके से लिखा है 2 × 3, इसको 2.3 नहीं बढ़ेंगे, ठीक है? इसमें कंफ्यूजन खा जाओगे, तो हम इस चीज को यहाँ पे 2 × ए लिख देते हैं, ठीक है? इन दोनों की जब गुणा होगी तो हमारा 2a आ जाएगा। या तो कोई साइन ना लगाओ बीच में, तो भी हम समझेंगे इनके बीच में क्या हो रही है, गुणा हो रही है, ठीक है? और और 2 × a, ठीक है? इस तरीके से अगर लिखा है, ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसका मतलब भी ये 2a हुआ, मतलब इनके बीच में भी गुणा है। तो कुछ ये पॉसिबल तरीके हैं, और एक और तरीका है, 2 का 5 गुना, ठीक है? या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का 5 गुना का मतलब हो गया 2 × 5, ठीक है? मतलब जहां पे का आता है वहां पे भी गुणा होती है, ठीक है? तो सिर्फ गुणे साइन का मतलब ही गुणा नहीं होता है, इतनी चीजों का मतलब भी गुणा होता है, ठीक है? ये आपको पहली बार किसी ने बताया होगा मेरे ख्याल से, यूट्यूब पे। और चलिए, हमें नियम सीखना है। अगर हमारे पास पॉजिटिव संख्या बाहर है और पॉजिटिव संख्या अंदर है, इस तरीके से ब्रैकेट लगा हुआ है, तो क्या करेंगे हम? अगर हमारे पास नेगेटिव संख्या बाहर है, अंदर भी नेगेटिव संख्या है, तो क्या करेंगे हम? अगर हमारे पास पॉजिटिव संख्या बाहर है, अंदर नेगेटिव संख्या है, तो हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास नेगेटिव संख्या बाहर है, पॉजिटिव संख्या अंदर है, तब हम क्या करेंगे, ठीक है? इसी चीज को हम यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास 5 बाहर है और 2 अंदर है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। -5 बाहर है, 2 अंदर है, और प्लस का 5 बाहर है, यहाँ पे प्लस लगा दो या ना लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? और माइनस का 2 अंदर है, और -का 5 बाहर है, प्लस का 2 अंदर है। इस तरीके से हमारे पास दिया गया है, क्या कि ये पॉसिबल कंडीशंस हमारे पास हो सकती हैं, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं सेम सेम चिन्ह, इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस। जब सेम चिन्ह होते हैं तो हम यहाँ पे जो बात बता रहे हैं वो चिन्ह कौन सा लगेगा, इसकी बात बता रहे हैं, ठीक है? तो हमारा पॉजिटिव चिन्ह ही आएगा, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, चिन्ह हमारा पॉजिटिव आएगा। जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो चिन्ह जो होता है वो हमारा माइनस का आएगा। अब गुणा तो आपको करनी ही है, ओके? गुणा तो करनी ही है,
जैसे कि हमने आपको प्लस माइनस वाला रूल समझाया था, तो वहां पे हमें कभी घटाना पड़ रहा था, कभी जोड़ना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको गुणा तो करनी ही करनी है, समझे? तो अब हमको पता चल गया है कि यहाँ पे गुणा तो करनी ही करनी है, तो यहाँ पे गुणा ही आएगी। गुणा जो करेंगे वही आंसर आएगा, यहाँ पे गुणा करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। गुणा तो करनी ही है, मतलब यहाँ पे 10 भी, यहाँ 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 तो आएगा ही आएगा। अब हमें साइन क्या लाना है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों ही प्लस के हैं, मतलब सेम चिन्ह यहाँ पे है। प्लस इधर भी है, प्लस इधर भी है, तो प्लस का 10 आएगा। इधर यहाँ पे हमारा माइनस आना लिखना था। ठीक है, यहाँ पे हमने माइनस लिख दिया है, इसको भूल गए थे लिखना। चलो ठीक है, ये इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, सेम चिन्ह है, तो ये भी हमारा प्लस का ही आएगा। इधर अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह होता है तो क्या आएगा? माइनस। इधर भी अलग अलग चिन्ह है तो क्या आएगा? माइनस। चाहे अंदर माइनस हो चाहे बाहर माइनस हो, माइनस आएगा। ठीक है, उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, अब इसी चीज को हम दूसरे तरीके से समझा ही देते हैं, मेरा काम है समझाना। नहीं तो मेरे अंदर लगा रहता है कि मैंने समझाया नहीं, ये चीज छूट गई, ये क्यों नहीं समझाया। ठीक है, तो ये सब दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है? मैं आ रही हूँ, नहीं दिख रहा है? ठीक है, अगर जैसे कि हमने ये तो बस समझा दिया, जब एक नंबर पॉजिटिव था दूसरा नंबर नेगेटिव था, मतलब एक नंबर हमारा पॉजिटिव आंसर तब आ रहा था जब पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा था, या दोनों ही नंबर हमारे कैसे हो? पॉजिटिव हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? देखो, ये हमारा पॉजिटिव आ रहा था, अब हम यहाँ पे इस नंबर को, यहाँ पे तो नेगेटिव साइन बना है हमारा, अब इस नंबर को हमें पॉजिटिव बनाना है। इस नंबर को हमें क्या करना है? पॉजिटिव बनाना है। तो कोई नंबर पॉजिटिव कब होगा? जब अंदर भी माइनस हो। ये बहुत अच्छी चीजें बता रहे हैं, बिल्कुल डिटेल में घुस घुस के बता रहे हैं आपको। तो ये यहाँ वाला नंबर पॉजिटिव कब होगा? जब यहाँ वाला भी नंबर पॉजिटिव मतलब नेगेटिव हो। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर कब बनेगा? जब यहाँ पे भी नेगेटिव नंबर हो। तो मान लो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, तो ये हमारा प्लस का 2 बन गया। माइनस माइनस की जब गुणा हुई तो हमारा क्या आया? प्लस का 2 हो गया। ये हमारा प्लस का 2, प्लस के 2 में कितना जोड़े कि हमारा 8 हो जाए? 6 प्लस का, बस हो गया। कैसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमने आपको समझाई, इतनी इतने डिटेल में आपको कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ, पर हाँ आप ट्राई कर सकते हो, इतना जरूर हम कह सकते हैं। ठीक है, तो बी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बी वाला क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक, तो यही तो हो जाता है आपको समझाने, मैं समझाती हूँ ना, तो समझाने ही लगती हूँ फिर। क्वेश्चन चाहे भले ही कम हो पाए, लेकिन अगर आप मुझसे पढ़ोगे ना, फिर आप कहोगे, जैसे और बच्चों के कमेंट आते, मैम मेरे 50 में से 50 आए, मैम मैंने मैथ्स में टॉप किया, मैम मेरे इतने मार्क्स आए, मैम मेरी मैथ्स बहुत अच्छी हो गई है, मैम मेरे स्कूल में आपकी वीडियोस चलाई जाती है, ये मेरे पास कई टीचर्स के ऑफर आए हुए हैं, मैम आप हमारे यहाँ आ जाओ, मैं कैसे चली जाऊँ पढ़ाने? या कहेंगे कि मैम आप ऑनलाइन क्लास मतलब लाइव क्लास ले लो, पर मेरे पास टाइम नहीं है, कैसे कैसे मैं ले लूँ? क्योंकि घर में भी मेरा छोटा सा बेबी है, उसको भी देखना पड़ता है, तो मैं किसी पर्टिकुलर एक टाइम पे नहीं कर सकती हूँ, मेरी भी मजबूरी है। फिलहाल चलो देखते हैं। हाँ, ऋणात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक है मतलब नेगेटिव नंबर, एक धनात्मक पूर्णांक। लिखिए, जिनका योग -5 है। अब इन्होंने हमको कंडीशन दे दी है, कंडीशन दे दी है कि भैया एक हमारे पास ऋणात्मक पूर्णांक है और करना क्या है? योग, तो यहाँ पे योग कर दिया है। और दूसरा इन्होंने कहा है धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक, और योग हमारा कितना चाहिए? आना चाहिए -5। जो कह रहे हैं वही करो, कुछ भी गलत नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि हमारे मम्मी पापा जो हमसे कहते हैं वो सही कहते हैं, अगर हम उनके कहे पे चलेंगे ना तो हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं है, समझे? ठीक है, तो तो अब हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है, और एक और चीज आपको बता देते हैं, हो सकता है आपको पल्ले ना पड़े, पर बता देते हैं, कुछ बच्चों को तो पढ़ ही जाएगी। बात यह है, माइनस अगर बीच में होता है
तो अपने आगे वालों के साथ वो उल्टा कर देता है। जैसे यहाँ पे माइनस था, आगे चला ये, तो इसने -2 को क्या कर दिया, +2 कर दिया। यहाँ पे माइनस का 4 है, मतलब सॉरी यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का 4 है, ये आगे चला तो +4 को -4 बना दिया, तभी तो ये 12 में से 4 घट के हमारा क्या आ गया, 8। ठीक है। पर प्लस जो होता है बहुत बेचारा सीधा साधा होता है, बहुत सीधा होता है प्लस, कुछ भी गड़बड़ नहीं करता, जो जैसा रहता है उसको वैसा रहने देता है। ऐसे ही लोग अच्छे होते हैं। तभी तो कहते हैं पॉजिटिव रखो, पॉजिटिविटी रखो, नेगेटिव मत बनो। क्योंकि नेगेटिव का काम क्या होता है, सब कुछ उल्टा करना, यही होता है। नेगेटिविटी नहीं रखनी चाहिए। हो जाते हैं, हम भी हो जाते हैं कभी कभी नेगेटिव, लेकिन नेगेटिविटी नहीं रखनी चाहिए। जो वहां का मतलब रियल लाइफ में रूल आता है ना, नेगेटिव नहीं रहना है। क्यों नहीं नेगेटिव रहना है, क्योंकि ये सब काम उल्टा करता है। इसी से ही आप याद रखो, जहां पे नेगेटिव है तो आगे चल के वो क्या करेगा, आगे वालों को उल्टा ही मतलब आगे चल के वो हर चीज उल्टी ही करेगा। पॉजिटिव रहोगे तो कुछ भी नहीं काम बिगड़ेगा, जैसा का तैसा रहेगा। ठीक है, अभी इससे तो आपको याद ही रहेगा ना। ठीक है, तो पॉजिटिव यहाँ पे है तो कुछ भी काम नहीं बिगाड़ेगा। बस हमको इतना पता है -5 लाना है, तो -5 कब आता है हम आपको फिर से बता देते हैं। माइनस में आंसर हमारा तभी आता है या तो दोनों नंबर नंबर हमारे नेगेटिव हो, या बड़ा वाला नंबर नेगेटिव हो, तभी हमारा माइनस में आंसर आएगा। तो अब हम इन्होंने पर कंडीशन दे दी कि एक नेगेटिव संख्या है, एक पॉजिटिव संख्या है, तो दोनों नंबर पर तो हम नेगेटिव कर नहीं सकते, तो हम बड़े वाले नंबर को तो नेगेटिव कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे मतलब बड़ा नंबर हमें लिखना है, यहाँ से यहाँ पे बड़ा नंबर लिखना है। ये बहुत डिटेल में आपको समझा रहे हैं। मैं खुद सोच रही हूँ मैं इतना डिटेल में क्यों समझा रही हूँ, एक ही क्लास को मैं इतने हलुए से क्लास को इतना बड़ा क्यों कर रही हूँ। खैर कोई बात नहीं, ये उन बच्चों के फायदे में आएगी जिनको कुछ नहीं आता, उन्हें मैथ से डर लगता है। खैर, यहाँ पे हम बड़ा नंबर लिखना है तो हम यहाँ पे 10 भी लिख सकते हैं, और 11 भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं, 5 से बड़ा नंबर लिख सकते हैं कुछ भी। चलो हम 5 से बड़ा नंबर 7 लिख देते हैं। ठीक है, 7 लिख दिया, 7 में से कितना घटाएं, ठीक है, कि 5 आ जाए। 2, -7 +2 आ गया -5। कितना आसान हो गया ना। यही होता है, मैथ्स हलवा नहीं है। मैथ्स जो है वो हलवा है, हलवा। मैथ्स क्या है, हलवा। क्या नहीं है, हवा। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। पता है, मैथ्स जो है, मैं बताऊं तो, कि एक टाइम ऐसा था, मेरे सर में इतना भयंकर दर्द होता था, भयंकर दर्द होता था, बता नहीं सकती। बहुत दवा कराई, नहीं सर दर्द ठीक ही नहीं होता था। फिर मैंने क्या किया, मतलब मैथ्स तो मुझे शुरू से पसंद थी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मैं कुछ भी मतलब मैथ्स में कुछ ना कुछ करती रहती थी, क्वेश्चन सॉल्व कर रही, ये कर रही, वो कर रही, तो मेरा सर दर्द ठीक हो, मतलब हाँ, सच में मुझे दवा नहीं करानी पड़ी, सच में, झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच है बात है। ठीक है, मैजिक है मेरे लिए ये। एक ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर -3 है। ऋणात्मक पूर्णांक इन्होंने यहाँ पे कंडीशन दे दी है, एक ऋणात्मक पूर्णांक लिख लिया, ऋणात्मक पूर्णांक करना क्या है, अंतर, अंतर कर दिया। और दूसरा का कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर। आंसर क्या आना चाहिए, -3। ठीक है, कंडीशंस देके इन्होंने काम किया है। तो यहाँ पे माइनस में आंसर कब आता है, या और एक चीज यहाँ पे देखना, नेगेटिव लगा है बीच में, तो नेगेटिव क्या करता है, आगे आगे चल के क्या कर देता है, आगे आने वाले नंबर को क्या कर देता है, उल्टा कर देता है। फिर लाइट चेंज, चलो इसको बता देते हैं। ठीक है, तो आगे चल के ये उल्टा कर देता है, मतलब ये वाला, ये दोनों साइन मिलके क्या कर रहे थे, हम अलग पेन से बता देते हैं, ताकि जब आप नोट्स लो ना तो आपको पता चले, ये दोनों साइन मिलके क्या बन गए, पॉजिटिव नंबर। ठीक है,
और ये दोनों साइन मिलके क्या बन गया, नेगेटिव नंबर। मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा, होना चाहिए नहीं। अब हमारा नेगेटिव में आंसर कब आता है, नेगेटिव में आंसर तभी आता है या तो दोनों नंबर नेगेटिव हो या बड़ा वाला नंबर नेगेटिव हो। पर हम यहाँ पे बड़ा वाला नंबर नेगेटिव कर नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे अगर यहाँ पे बड़ा नंबर नेगेटिव कर देंगे, यहाँ पे अगला बड़े का मतलब इससे बड़ा नंबर नेगेटिव कर देंगे तो यहाँ पे और बड़ा नंबर हो जाएगा, तो आंसर मैच नहीं करेगा। तो सीधा सीधा ये कर दो, यहाँ पे एक कर दो, यहाँ पे दो कर दो, ये माइनस का एक, ये माइनस का दो, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, माइनस का बन रहा है ना। ये माइनस का एक, ये माइनस का दो, ये दोनों नंबर हमारे नेगेटिव हो गए, दोनों नंबर नेगेटिव हो गए तो हमारा आंसर भी नेगेटिव में आ गया, -3, बस हो गया। ठीक है, मैथ्स को हलवा की तरह समझोगे तभी खा पाओगे, अगर हवा समझा तो भाग जाओगे। ठीक है, तो आज की क्लास है, मुझे लगता है कि अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने आज की क्लास में बहुत सारी बकवास की है। इतनी बकवास मैं आम तौर पे करती नहीं हूँ, पर कर दी। ठीक है, तो मेरे क्लास पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अब हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।